एटॉमिक बॉम्ब जो जापान की हिरोशिमा और नागासाकी इन दोनों शहरों पर वर्ल्ड वॉर 2 में गिराया गया था। दरअसल ये बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 में एक साजिश की वजह से बनाया गया था। सो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि वो साजिश क्या थी और एटॉमिक बम को किन साइंटिस्टों ने बनाया था। 16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानों को तबाह करने वाली एटॉमिक बम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था और इसको बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि उनका बनाया हुआ ये हथियार इतना तबाहकुन हो सकता है। जब उन्होंने ये तबाही अपनी आंखों से देखी तो ये खौफनाक जुमले कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. दोस्तों, ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत किए थे, लेकिन इनको हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से हिस्ट्री में याद किया जाता है। ये साइंटिस्ट 1904 को पैदा हुए। उनको केमिस्ट बनने का बहुत शौक था, जो उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। एडमिशन मिलती ही ये बीमारी की वजह से 1 साल क्लासेस न ले पाए, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री 3 सालों में कंप्लीट करने में कामयाब हुई। इनको फिजिक्स में भी बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग होती ही थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की कोटिंगन यूनिवर्सिटी चले गए। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद वापस यूएस आ गए और यहाँ पर भी अपनी रिसर्च पर और ज्यादा काम करने लगे। यहाँ तक उनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर हिटलर का यूरोप में राज शुरू हो गया और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को यह टास्क दिया कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक बॉम्ब बनाए, और इसी को तो कहते हैं प्लानिंग। यही वो साजिश थी जो हिटलर ने की थी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। और अब एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। हिटलर इनसे एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इससे वाकिफ नहीं थे और